प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 19 फरवरी 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। देहरादून बार एसोसिएशन चुनाव 24 को सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। 25 को होगी मतगणना। बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए 24 फरवरी को मतदान सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक लंच का समय रहेगा। इसके लिए चुनाव अधिकारियों अधिवक्ता एल डी शर्मा, अधिवक्ता दीपक आहलूवालिया और एस मेहता की ओर से चुनाव सूचना जारी की गई है। सावधान, मौसम फिर लेगा करवट, इस जिले में बारिश के आसार। हरिद्वार जिले में 20 फरवरी से मौसम में फिर से बदलाव आने की संभावना है। 21 फरवरी को बादल छाने के साथ ही कुछ स्थानों पर मध्यम तो कहीं पर गरज के साथ छींटे पड़ने का पूर्वानुमान है। ऐसे में दिन और रात के तापमान में गिरावट भी आएगी। शिक्षा नगरी में मंगलवार को मौसम साफ रहा और दिन भर तेज धूप खिली रही। ऐसे में लोगों को दोपहर में ठंड का एहसास कम हुआ। मौसम का असर शहर के दिन के तापमान पर भी देखने को मिला। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सीएम धामी ने किया NEVA का लोकार्पण, अब पूरी तरह पेपरलेस होगी विधानसभा की कार्यवाही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण की उपस्थिति में मंगलवार को ई विधान एप्लीकेशन का लोकार्पण किया। इस बार विधानसभा का बजट सत्र नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड में विधानसभा के कार्य को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ई विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है। इसके माध्यम से विधायकों को कार्य सूची, विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब और अन्य दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके तहत विधानसभा में विधायकों के टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं और सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उत्तराखंड में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की बंपर भर्ती, 439 पदों के लिए करे आवेदन। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड कराली देहरादून ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 439 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 मार्च 2025 से कर सकेंगे। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 21 मार्च तय की गई है। आवेदन शुल्क 21 मार्च शाम 5 बजे तक जमा कराया जा सकेगा। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ukmssp.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती का विस्तृत विज्ञापन 19 फरवरी 2025 को जारी होगा। दून रेलवे स्टेशन पर नहीं बदलेगा ट्रेनों का प्लेटफॉर्म, नई दिल्ली हुई भगदड़ के बाद कड़े इंतजाम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद देहरादून रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। अब एक ट्रेनों के प्लेटफॉर्म नहीं बदले जाएंगे। आगामी त्योहारी सीजन को लेकर भी रेलवे प्रबंधन रणनीति बना रहा है। सभी टीटी को प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ एकत्रित न होने देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए सभी टीटी थोड़े समय में अधिकारियों को स्टेशन की स्थिति से अवगत कराएंगे। इसके अलावा ट्रेनों के आने और प्लेटफॉर्म के संबंध में लगातार घोषणा की जाएगी और कुलियों और वेंडरों को यात्रियों का सही जानकारी देने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। यूसीसी में लिव इन संबंधों के पंजीकरण पर एससी ने कहा, बिना शादी निर्लजता से रह रहे, निजता का हरण कैसे। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के यूसीसी में लिव इन संबंधों के अनिवार्य पंजीकरण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना शादी के निर्लजता के साथ रह रहे हैं तो फिर निजता का हनन कैसे। कहा कि राज्य सरकार ने भी ये नहीं कहा कि आप साथ नहीं रहती हैं। याचिका दायर करने वाले देहरादून के जय त्रिपाठी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ऐसे संबंधों के पंजीकरण के लिए अनिवार्य प्रावधान कर राज्य सरकार गपशप को संस्थागत रूप दे रही है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2017 के फैसले का हवाला दे तर्क दिया कि लिव इन अनिवार्य पंजीकरण से निजता का हनन हो रहा है। बाबा रामदेव ने फिर अपनी फिटनेस से चौंकाया, घोड़े के साथ दौड़ते दिखे योग गुरु, वीडियो वायरल। योग गुरु बाबा रामदेव अपने स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर कितने सतर्क रहते हैं वो हम सब जानते हैं। इस बीच बाबा रामदेव के अनोखे अंदाज ने सबको चौंका दिया है। बाबा रामदेव के घोड़े के साथ दौड़ लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। रामदेव ने दौड़ ही नहीं लगाई बल्कि घोड़े को भी पछाड़ दिया।
हरिद्वार में हुए इस रोमांचक नजारे ने लोगों को बाबा के फिटनेस का कायल बना दिया है। बाबा रामदेव ने सिर्फ दौड़ के जरिए योग और स्वास्थ्य को जीवनशैली की अहमियत से भी साझा किया। गजब है यार, हिमाचल उत्तराखंड में रील बनाता रहा जेई, लगातार मिलती रही सैलरी, ऐसे हुआ भांडाफोड़। सेक्टर 142 से 146 तक एक्वा मेट्रो लाइन के नीचे लो हाइट पोल में अंडरग्राउंड केबलिंग में घोटाला व ठेकेदार को काम से अधिक 5% भुगतान करने के आरोप में विद्युत खंड 4 में तैनात अवर अभियंता अजय देशवाल 2.5% पर संविदा कार्य को प्राधिकरण सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने 2 माह पहले कार्य मुक्त कर दिया था। सीईओ के आदेश को दरकिनार कर विद्युत यांत्रिकी खंड 4 ने अवर अभियंता को नहीं हटाया, उल्टा 2 माह से लगातार उसका वेतन देना जारी रखा, जबकि अवर अभियंता अपने रिश्तेदार के साथ 2 माह से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की वादियों में रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था। दून से कारतूस सप्लाई का रैकेट चलाने वालों पर कसेगा शिकंजा, पुलिस और एसटीएफ को जांच के निर्देश। दून से सप्लाई कर मिर्च में पकड़ी गई कारतूसों के खेप के मामले में अब उत्तराखंड पुलिस जांच तेज करेगी। आईजी गढ़वाल लीच ने राष्ट्रीय खेल समाप्त होते ही इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि कारतूस सप्लाई में शामिल देहरादून से जुड़े रैकेट का खुलासा करते हुए सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उन्होंने मामले में एसटीएफ उत्तराखंड और देहरादून जिला पुलिस को गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए। विधानसभा सत्र के मद्देनजर यूपीसीएल मुख्यालय ने सभी अफसरों की छुट्टियां की रद्द, आदेश जारी। राजधानी में मंगलवार से शुरू हुई विधानसभा सत्र के मद्देनजर यूपीसीएल मुख्यालय ने सभी अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी है। मुख्य सचिव एवं निगम बोर्ड अध्यक्ष राधा रतूड़ी ने इस संबंध में निर्देश दिए थे। जारी निर्देशों के मुताबिक सत्र की अवधि में अपेक्षित विधानसभा प्रश्नों के उत्तर और संबंधित अन्य बिंदुओं पर वांछित कार्रवाई के लिए अधिकारियों का मुख्यालय में तैनात रहना अनिवार्य है। अधिशासी निदेशक आरजे मलिक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में मुख्यालय से अवकाश स्वीकृत होगा। उत्तराखंड में मूल निवासियों को ओबीसी आरक्षण देने की सिफारिश, बजट सत्र में आएगा विधेयक, स्पीकर को मिले। उत्तराखंड के नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का लाभ प्रदेश के मूल निवासी को ही मिलेगा। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में विधानसभा द्वारा गठित प्रवर समिति बजट सत्र के दौरान स्पीकर रितु खंडूड़ी को रिपोर्ट सौंप सकती है। उत्तराखंड यानी कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक के परीक्षण के लिए गठित प्रवर समिति की सोमवार को विधानसभा स्थित सभा कक्ष में बैठक हुई। इसमें निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा की गई। रिस्पना और बिंदाल कॉरिडोर के निर्माण में देरी पर सीएम धामी ने जताई नाराजगी, दिए सख्त निर्देश। शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने और नागरिकों को जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर सरकार गंभीर हुई है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर की समीक्षा बैठक में रिस्पना व बिंदाल कॉरिडोर के निर्माण में हो रही देरी पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। साथ ही अधिकारियों को ये कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ने का भी अनुरोध केंद्र सरकार से किया जाए। साथ ही आबादी और वाहनों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत अन्य शहरों के लिए सुनियोजित योजना पर कार्य करने को निर्देशित किया। मंग्याल ज्वाना मोटर मार्ग पर हादसा, खाई में गिरी कार, चालक की मौत, दूसरा युवक घायल। टिहरी में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया। थौलधार ब्लॉक में बंगियाल ज्वाना मोटर मार्ग पर एक कार खाई में गिर गई, जिससे कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहां दुर्घटना का पता चलते ही स्थानीय लोगों ने घायल को खाई से बाहर निकालकर निजी वाहन से चंबा के निजी अस्पताल पहुंचाया। प्रभारी थाना अध्यक्ष टीकम राम चौहान ने बताया कि घटना दोपहर करीब 2:30 बजे की है। बंगियाल ज्वाना मोटर मार्ग पर ग्राम डांग से ज्वाना जा रही कार सिमवाली पातर के पास चुलियू नामी तोक में नियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।